परम संत ताराचंद जी महाराज अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए, ज्ञान का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ विद्या का कोई नहीं, विद्या को तो संतों ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है उसको जानने के लिए इस दुनियावी विद्या की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तो रूहानी ज्ञान की जरूरत है। और रूहानी ज्ञान किस चीज से होगा? मन की एकाग्रता से, बुराइयों को त्याग के और अपने दिल को अपने अंतर में। अब छोटी सी बात सही तो नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने सब ने ये कहा, कहाँ ढूंढते फिरते हो? जिस चीज की तलाश है, जिसको ढूंढते हो, वो तुम्हारे अंतर में है। कबीर साहब ने सीधी कही, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जप में, तप में, यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में, मंत्रों में। अच्छी बात है, लौकिक भक्ति है, वो मान बढ़ाई मिलेगी आपको। फलाना आदमी दान करता है, वो आदमी अनछोत क्षेत्र खोल दिए, उसने गरीबों की ये की, बहुत अच्छी बात है। ये जो आदमी वो नहीं करता तो कम से कम दुनिया में काम जो करता है वो भी कोई कम नहीं है। वो नामवरी भी पाता है, उसकी मन की शुद्धि भी होती है, और नेक कर्म करने से उसका नेक फल भी उसको प्राप्त होता है। लेकिन उस नाम की खूबी को कौन पहचानता है? उस नाम के बिना अब ये जिस तरह से वाणी थी कि लाग्या रहिए प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। लाग्या रहने का मतलब कि अगर सच्चाई के रास्ते की ओर चलोगे, उस पर कदम तुमने रख दिया तो उसमें चाहे लाख बाधाएं आए, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, विचलित नहीं होना। नेक रास्ते पर चलते हो तो चलते रहना चाहिए। अनेक प्रकार की संसारी बाधाएं तुम्हें परेशान करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जगत भगत का बैर है, ज्यों केड़ा बड़बेर, वो हाल है वो चीर देर साहिब करे न मेट। जगत और भगत का बैर है। बेरी के पास में अगर केड़े को हमने बो दिया है, खड़ा कर दिया है, तो उसकी समझो कि अच्छा नहीं किया। वो तो हमें पहले ही सोचना चाहिए कि बेरी के पास में केड़ा नहीं बोना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से हिलेगा, हवा के कारण हिलेगा, लेकिन वो बेरी भी तो अपने स्वभाव से उसको चीर देगी। इसलिए नेकी का रास्ता जो है उसके अंदर बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें इंसान विवेकशील है, बुद्धिमान है, वहां गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम संसारी आदमी हैं तो हम कांटे का जवाब कांटे से देना चाहते हैं, बुराई का जवाब बुराई से देना चाहते हैं, लड़ाई का लड़ाई से, गाली का गाली से। उससे होता क्या है? बुराई से बुराई बढ़ती चली जाती है। एक इंसान बुरा करता है, दूसरा इंसान उस बुराई के बदले में उसका बुरा करता है। अब भला कौन हुआ? दोनों एक जैसे हैं उनमें। लेकिन संतों की ये शिक्षा है कि जो तो को कांटा बोवे तू वो वाको फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। तू जो दूसरे के लिए बुरा करेगा तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जो तेरे को कांटे बोते हैं तुम बुरा मत कर। क्यों ना कर? क्यों तेरा कर्म तूने अच्छा किया, फूल बोए, उसने कांटे बोए। कांटे का परिणाम कांटा होगा, दुख होगा, लेकिन फूल का परिणाम फूल होगा। और कर्म का फल एक नहीं, हजारों रूप में पैदा होके उसको वो उसके पास पहुंचेगा। हजूर महाराज की अगर बात देखोगे, बचपन से लगन थी। जैसे कही ने कि परमात्मा संदेश दे के भेजता है, वो अपना मिशन लेके आते हैं, उनको संसारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संत ऐसी जगह में प्रकट होते हैं जहाँ पाप कर्म ज्यादा होते हों, जहाँ अज्ञान ज्यादा हो, जहाँ लोगों को समझ नहीं हो। हमारे देश में तो अब कुछ दिनों से, ये 40-50 साल के बाद जागृति आई है, नहीं तो हम तो दास रहे थे, पशुओं जैसा जीवन था हमारा। ना शिक्षा थी, ना कोई हमारा अच्छा खाना पीना था, ना कोई सोना बैठना उठना था, ना कोई घर मकान थे। सब प्रकार की तकलीफ थी, रोजी रोटी की हमें कोई शुद्ध नहीं थी, जो मिलता था उसी से पेट भरते थे। आज जमाना क्या है? आज हर चीज सुलभ है हमारे लिए। तो उस जमाने में ये बात संत ऐसी जगह में प्रकट होके
और भक्ति रूपी पौधा जो बोते हैं और उसके लिए ये उसका भविष्य देखते हैं कि इसमें अच्छे फल लगेंगे, ये हम थोड़े समझ सकते हैं। राधा स्वामी नाम बहुत नया नाम था, कोई जानता भी नहीं था राधा स्वामी है क्या। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। अनेकों नाम दुनिया में चले, संत प्रकट होते हैं उनके नाम से ही चलते हैं। कबीर साहब आए तो कबीर पंथ चला, नानक साहब आए तो सिख धर्म चला, और ये दूसरे जितने भी पंथ, दादू, पलटू, नानक, इनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश संदेश दिया उसी नाम से वो मजहब चल पड़े और उनके नाम से चलते हैं। तो संत जो आते हैं उनका मिशन तो एक ही होता है कि कोई संत नहीं कहता बुरे रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता ईर्ष्या करो, कोई नहीं कहता निंदा बुराई करो। सब संतों का है कि जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक कर्म करता है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा और इज्जत कदर करता है, जबान से जो मीठा बोलता है, ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसमें से एक बात भी